माँ का घर, माँ का प्यार, माँ का दुलार और माँ के हाथ का खाना, वाह, सुनते ही मन तृप्त हो गया। और इसका लाभ हमें पूरी ज़िंदगी तो नहीं मिलता है, क्योंकि शादी करने के बाद हम लड़कियों को तो घर छोड़ के चले जाना पड़ता है, पर माँ का प्यार कभी नहीं छूटता है। जब भी घर पे आते हैं तो इसी तरीके से माँ हमारा स्वागत करती है, हंसती मुस्कुराती हुई हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है। चलिए दिखाती हूँ मैं मेरी माँ की प्रयोगशाला, यानी कि लेबोरेटरी। यह मेरी मॉम की लेबोरेटरी, जहाँ पे वो सारे अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है, हर एक प्रश्नों का उत्तर उनके पास होता है, और वो भी उतना स्वादिष्ट उत्तर होता है कि उसके बाद तो भैया हम उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा मौका मिलता तो है नहीं, लेकिन मैं पिछले महीने ही यहाँ पे रहने आई थी मेरे मॉम के घर पे, तो यहाँ पे कुछ 1-1.5 महीना रह के गई थी। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे हेपेटाइटिस ए और जॉन्डिस हुआ था, जिसके कारण मुझे 25 दिन तक पूरा कंप्लीट रेस्ट था। उसके साथ साथ मुझे कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं था, मैं कम्प्लीटली फ्रूट जूसेस पे थी या फ्रूट्स के ऊपर थी, और खिचड़ी, और उबली हुई खिचड़ी के अलावा ज़्यादा कुछ खाना तो था नहीं। तो उसके बाद जब मौका मिला तो मेरी बर्थडे का मौका था, और इस दिन पे मेरे मॉम ने, मेरे भाभी ने, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने मिलके इतना ट्रेडिशनल मुझे सरप्राइज़ दिया। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़। इस तरीके से शीरा और सेवैयाँ, उसके साथ साथ पे हमने दिया जला के, मंत्र जाप करके, उसके बाद शीरा और सेवैयाँ खा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। ये हमारा तरीका है भैया बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो बस मेरी माँ को ये एपिसोड में डेडिकेट करना चाहती हूँ। उन्होंने एक नई रेसिपी मेरे लिए एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे घर में बनता रहता है। ये था वेज सूजी पोहा अप्पे और पनियारम विथ हमारे स्टाइल, यानी कि हमारे घर की स्टाइल की दाल। चलिए हम सांभर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 1.5 कप जो है दाल। अब हमारे घर पे क्योंकि 5 जन थे तो हमने 1.5 कप दाल लिया। यह है तुअर की दाल, जिसे हमने पहले अच्छे से धो दिया है और भिगो दिया है। भिगोने के बाद हम यही तुअर की दाल को कुकर के अंदर डालेंगे और उससे डबल पानी ले लेंगे। उसके अंदर इस तरीके से टमाटर का जो है ऊपर का टॉप का जो पार्ट है वो निकाल के टमाटर को अंदर डाल देंगे छिलके के साथ। ये है कद्दू। कद्दू के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेकर हमने और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको कुकर के अंदर ही डाल दिया है। उसके बाद हमने मेथी दाने डाले हैं। अब यही कुकर को आप अच्छे से पहले बंद कर लीजिए, हवा निकाल दीजिए सीटी को ऊपर खींच के। गैस को पहले मीडियम स्पीड पे रखें और 5 मिनट्स उसको मीडियम स्पीड पे होने दीजिए, और उसके बाद उसको स्लो कर लीजिए। और जब तक 2 विसल्स नहीं हो जाती, 2 विसल्स होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। और इस तरीके से आपकी दाल जो है कुछ गलनी चाहिए। अगर इस तरीके से गल गई मतलब आपकी दाल परफेक्टली गली हुई है। इस तरीके से ब्लेंडर को ब्लेंड कर दीजिए। मेरे भाई को ज़रा भी कद्दू टमाटर बीच में खाने में आए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पूरा ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो कद्दू और टमाटर के पीसेस आए, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारे सांभर का तड़का तैयार। तो हमने 2 बड़े चम्मच जो है तेल लिया है। ये हमारे घर स्टाइल का तड़का है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम हमारे घर की रेसिपी दिखा रहे हैं आपको। ये है उड़द दाल और करी पत्ता, और ये जो है टमाटर और छोटे छोटे कटे हुए प्याज। हमने तेल आने के बाद हमने उसके अंदर डाला है राई, और उसके ऊपर हमने डाला है ज़ीरा। दोनों ही स्प्लैटर हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर डाल दीजिए थोड़ी सी हींग। इस तरीके से स्प्लैटर होगा तो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो उड़द दाल ली थी वो डालनी है, और उसके साथ साथ हमें डाल देना है हमारा करी पत्ता। जैसे ही करी पत्ता डालेंगे तुरंत फूटना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इमीडिएट बेसिस पे, या तो फिर थोड़ा आसपास से थोड़ा सा दूर रहिएगा, और इमीडिएट बेसिस पे उसके अंदर डाल दीजिए हमारे अनियंस। सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे अनियंस, क्योंकि अनियंस को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है टमाटर से, इसलिए पहले अनियंस डाल देंगे। उसको अच्छे से चला लेंगे, अदरवाइज़ वो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से चलाएं। और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट जब हो जाते हैं अनियंस, उसके बाद उसके अंदर आप डाल दीजिए टमाटर। इस तरीके से उसको ट्रांसलूसेंट होने देना है, और उसके बाद उसके अंदर डालना है टमाटर।
क्योंकि भैया हमारे घर पे सब हमने किया हुआ है, तो हमारे टमाटर थोड़े से अनियंस में और अनियन थोड़े से टमाटर में मिक्स हो गए हैं, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ये घर है, घर की रसोई ऐसी होती है, थोड़ी सी शैबी, इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होती है और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं होती। टमाटर हो जाने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे, उसके अंदर हमने पूरे दाल के और सब्ज़ी के हिस्से का सबका नमक डाल दिया है इसके अंदर, यानी हमने दाल में अलग से नमक नहीं डाला था, इसमें ही जितना नमक डाला है वो पूरा का पूरा है, दैट्स इट। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा भी नमक नहीं डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक दोनों के हिस्से का आपको इसके अंदर डालना है। हम दोनों के हिस्से का मसाला भी इसके अंदर अभी से ही कर लेंगे, यानी इसके अंदर जो मसाला होगा वही होगा, उसके बाद दाल में अलग से कोई मसाला नहीं होगा। हमने डाल दिया है हल्दी, उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच मिर्ची, उसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर। ये थोड़ा ज़्यादा डालिए, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छे आते हैं। आप अपने मसाले अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से किए हैं। आप देख सकते हैं हम तुरंत ही उसको ब्लेंड करेंगे तो वो साइड में चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा चिपके उससे पहले हम उसके अंदर थोड़ा सा हिला के पानी डाल देंगे, सो दैट वो जले नहीं और ज़्यादा चिपके नहीं। अब पानी के अंदर इन मसालों को अच्छे से ब्लेंड होने दीजिए, उसके सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर, इस तड़के के अंदर थोड़े से ब्लेंड होने दीजिए। तड़के में मसाले डालने से ऐसे बोला जाता है कि उसका फ्लेवर, जो दाल का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हांस होके आता है। तो आप तड़के में सारे मसाले करिए, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। भैया हम हैं गुजराती, हम हर चीज़ में गुड़ डालते हैं क्योंकि हम मीठे हैं। हमने इसमें भी थोड़ा सा गुड़ डाला है, इतना नहीं कि मीठी दाल लगे, पर हाँ उतना कि ये जो टमाटर का खट्टापन है वो थोड़ा सा कट जाए, तो उतना ही गुड़ डालिए। आपको नहीं चाहिए तो मत डालिए। ये हमने डाल दिया किचन किंग का मसाला, इससे स्वाद थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा हमने जो तड़का किया है वो हो जाए, उसके बाद हम उसको दाल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और अब उस दाल को हम स्टर कर लेंगे। 2-3 उबाल आने के बाद, उसको थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद हमारी दाल जो है वो एकदम तैयार हो जाएगी। उसके अंदर हमें डालना है अच्छे से कटा हुआ, यानी छोटा छोटा कटा हुआ धनिया, अच्छे से धो के डालिएगा। एंड हाफ जो है हम लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ करेंगे। ये हो गई हमारी दाल, यानी कि हमारा सांभर रेडी। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे अप्पो की, वेजिटेबल अप्पे या पनियारम। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे पोहे। हमने 1 कप पोहे लिए हुए हैं और 2 कप सूजी। इनिशियली हमने 1 कप सूजी लिया था, पर उसका स्ट्रक्चर जो है अप्पे का उतना अच्छा नहीं आता है। आप स्ट्रक्चर देने के लिए 2 कप सूजी लीजिए। ये एक बड़ा ग्लास भर के पानी डाल दिया, आपसे बहुत सारे ग्लासेस भर के पीने का पानी डाल के अच्छे से पोहे को धो दीजिए और धोकर उसको फिर साइड पे रख दीजिए। थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने ये ले लिए हैं अनियंस वापस, और ये जो हमारे पास है वो काफ़ी अच्छा असिस्टेंस है। ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छे छोटे छोटे पीसेस में हमारे जो अनियंस है वो कट हो गए हैं, यानी कि हमारे कांदे या तो फिर आप जो भी बोलते हैं उसको, प्याज कट हो गए हैं। और ये हमारे जो है फ्रोज़न मटर और मकाई, आपके पास है तो ले सकते हैं, नहीं लेने तो मत लीजिए, आपको जितने अच्छे लगते हैं उतने लीजिए। हमने इतने लेकर उसको इस तरीके से एक कटोरी में हॉट वाटर में बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके साथ में हमने जो है एक बड़ी मिर्ची ली हुई है और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का हमने जो है इसके अंदर डाल के उसको पीस लेंगे, यानी हम लोग अदरक मिर्ची का पेस्ट तैयार कर रहे हैं। अब आपकी मिर्ची कितनी तीखी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा टिप टेस्ट करने के बाद ही उसे करिएगा। तीखी कम है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम ज़्यादा तीखी है तो कम डालिए। इन शॉर्ट आपको आपके घर में कैसे फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंगली करिए। हमें थोड़ा सा फ्लेवरफुल लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हमने जो पोहे थे वो पूरे इस तरीके से बाउल में डाल के क्रश करके पूरा सा उसका आटा सा गूंद दिया है, मतलब सारे जो पोहे हैं जो वो क्रश भी हो जाए और इस तरीके से आटा भी हो जाए। बस उसी के अंदर जो हमने 2 कप सूजी ली हुई थी वो आप उसको डाल दीजिए। मैंने बोला था वैसे पहले हमने 1 कप लिया था, फिर देन वी रियलाइज के नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हमने 1 और कप डाल दिया था। तो 2 कप सूजी ले लीजिए। ये हमारे धनिया, हमारा मिर्ची और अदरक का पेस्ट, और ये हमारा छोटे छोटे
करी पत्ता, एंड ये हमारे इक्वल कटे हुए कैप्सिकम और अनियंस, और ये हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर, और ये हमारा रवा यानी कि सूजी और पोहे का पेस्ट, उसके मिक्सचर। उस मिक्सचर के अंदर हमने 1 कप अच्छे से दही डाल दिया है। हमने 1 कप भर के दही डाला है। वापस से उसका आटा गूंदेंगे। इस तरीके से पूरा आटा गूंद लेना है। आटा क्यों गूंदना है? अभी उसका इस तरीके से आटा गूंदेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे पानी डालेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ेंगे। अनियंस जो हैं या तो फिर कैप्सिकम्स जो हैं, जो भी होगा बेसिकली इट विल हैव इट्स ओन वाटर कंटेंट जो उसके अंदर डच जाएगा। ये हमने डाल दिया हमारा मिर्ची और अदरक का पेस्ट, उसके अंदर हमने डाला गाजर, उसके अंदर हमने डाला अनियंस और कैप्सिकम्स, दोनों जो हमने बारीक बारीक कट किए हुए थे। उसके बाद हमने डाल दिया हमारा पूरे अनियंस और कैप्सिकम डाल देने के बाद हमने डाल दिया हमारा मटर और मकाई जो बॉईल किया हुआ था, वो भी हमने डाल दिया। उसके बाद हमने जो धनिया थोड़ा सा दाल में डाला हुआ था, उसका जो बाकी का धनिया था, बहुत सारा धनिया है, ऑलमोस्ट ½ कप भर के धनिया है, सारा धनिया भी उसके अंदर डालेंगे। आपको इसमें जो भी वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं वो आप डाल सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो मत डालिए। जो मिक्सी के अंदर हमने अदरक और मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट इधर उधर चिपका हुआ था, उसको क्लीन करने के लिए पीने का पानी डाला था। वही पीने के पानी को हमने ये जो उसको ½ कप है, वो ½ कप पानी अदरक मिर्ची वाला जो पेस्ट था उसके साइड का क्लीन करके, भैया हम गुजराती हैं, घर पे गृहिणी जो होती है वो उसी तरीके से खाना बनाती है, उसका कुछ क्लीन वीन नहीं होता। ये ½ कप पानी जो हमने पूरा डाल दिया उसके अंदर, और उसके बाद अपने ही हाथों से ब्लेंड करेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नमक उसको भी डालना है इसके अंदर, तो आपके घर के स्वाद के अनुसार नमक डालिए और चलिए हाथों से क्रश कर लीजिए पूरा का पूरा। जो हाथों से क्रश करने से उसकी हाथ की जो मिठास आती है ना, वो चम्मच से मिक्स करने में नहीं आएगा। सो हाथों से ही मिक्स करिएगा, चम्मच से नहीं। इस तरीके का मिक्सचर हो जाएगा। अब हमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हार्ड है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। उसके पहले हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। और उसके बाद वापस ये पानी इस तरीके का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि लंपी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। चम्मच से अब जब ऐसे करते हो तो ऐसा लंपी होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं, यानी इतना ढीला नहीं हो जाना चाहिए कि उसको आप अच्छे से पोर कर पाओ, लेकिन लंपी होना चाहिए। इट शुड बी लंपी, चम्मच में स्कूप जैसा आना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा झाड़ा और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम ब्रश से पूरा ऑयल जो है वो अप्पम पात्र में डाल देंगे, यानी पनियारम के जो पात्र है उसके अंदर हम इस तरीके से पूरा जो ऑयल है उसको ग्रीस कर लेंगे। ब्रश नहीं हो तो भी चलेगा, आप ऑयल स्पून से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से 1 स्पून से हम बैटर को अप्पम पात्र में बेसिकली क्या करेंगे, हर एक होल के अंदर, हर एक जो स्पेस है उसके अंदर 1 स्पून से डालते जाएंगे। उसको हमने जुगाड़ू तरीके से कवर कर लिया। भैया इसका कवर था नहीं हमारे पास, तो बड़ा सा कवर रख के कर दिया। ये देखिए किस तरीके से आफ्टर 5 मिनट्स 6 मिनट्स या आफ्टर द वेट ऑफ 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद ऑलमोस्ट ये फर्स्ट लॉट निकला था हमारा। हम धीरे धीरे कोशिश करते रहिएगा, आपको पता चलेगा जैसे वो साइड्स छोड़ेगा ना तो वो इतना ईजिली टर्न होके निकल जाएगा। देखिए साइड्स छोड़ रहा है इसलिए हमने उसको करा। ऐसे 2-2 मिनट में देखने जाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। 5 मिनट्स के बाद एक बार चेक करिए, फिर 10 मिनट्स के बाद वापस चेक करिए। इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन होके निकलता है और ये हमारे अप्पे तैयार हो जाते हैं। तो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं और इन्हें खा जाते हैं। ये हमारी दाल है जिसको सजाने के चक्कर में बेचारी ठंडी हो गई थी, और उसके साथ साथ ये हमारे अप्पे देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन है। आप भी खाइए, टेस्ट करिए, बनाइए अपने फैमिली के साथ और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल सून। बाय बाय।